हाय डियर एंड अस्सलाम वालेकुम। एक और शाम खूबसूरत सी सर्दियों की शाम बिताने के लिए जोया आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए एक मार्केट प्लेस में मौजूद है शहर लाहौर, और हमारे साथ अहलियान लाहौर, लाहौर से बाहर के लोग भी, क्योंकि लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि लाहौर को पहली बार देख रहे होते हैं या हर साल लाहौर में आते हैं या कई साल बाद लाहौर उनका आना होता है। ज़रूर मार्केट्स में चक्कर लगाते हैं, शादियों का सीज़न है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, खाना पीना भी हो रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है। समहाउ ज़िंदगी है, हर चीज़ साथ साथ लेके चलनी है। कदरे बेहतर है, स्मॉक पहले से कम है, सर्दी बढ़ती जाएगी और अपने आप को कवर भी ज़रूर रखना है। बहुत सारा फ़न आज भी हम आपके दोस्तों के साथ लेकर आएंगे, आपके दोस्तों को भी आपसे मिलवाएंगे और उनके साथ उनकी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। चलिए जनाब बढ़ते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया राशिद। सादिया राशिद। सादिया, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं लाहौर से ही हूँ। हमेशा से? नहीं, हालांकि मैं तो हमेशा से ही हूँ। पेरेंट्स पीछे मुल्तान से थे। आपके पेरेंट्स मुल्तान से, तो आपके पेरेंट्स सराइकी हैं या पंजाबी हैं? पंजाबी। पंजाबी। तो मुल्तानी कम्युनिटी है, सराइकी कम्युनिटी है, सदर्न पंजाब है ना? जी, वो शुरू से वो भी इधर थे, फिर बहुत हम लोग तो इधर ही पैदाइश हुई, पेरेंट्स की भी, तो फिर हम लोग तो इधर ही, वहाँ कम ही आना जाना हुआ, उनका भी हमारा भी। तो आपका होम टाउन मुल्तान है या लाहौर है? मेरा तो लाहौर है, पेरेंट्स का होम टाउन मुल्तान था। पेरेंट्स के लिए मुल्तान, आपके लिए लाहौर। क्या आपने देखा ही लाहौर? जी, ऐसे ही है। सही हो गया। पाकिस्तान से कभी बाहर भी गई हैं आप? जी, बहुत दफ़ा। कहाँ कहाँ जाना हुआ? मैं इंग्लैंड गई, फिर मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंट नेवी में है, तो मैं तो तकरीबन पूरी दुनिया ही। आप पाकिस्तान में हैं या आप भी बाहर होती हैं? मैं पाकिस्तान में होती हूँ, लेकिन ये शिप पे होते हैं, तो शिप तो पूरा वर्ल्ड अराउंड होता है ना। इंडीड। आप भी साथ साथ घूमती फिरती रहती हैं? बच्चों को छोड़ के तो नहीं मैं जा सकती, लेकिन गई हुई हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, ज़िंदगी ने क्या सिखाया? जिंदगी ने अभी सिखा ही रही है। जिंदगी तो हर वक्त सिखाती है। जिस वक्त हम कहते हैं ना आज सेंड बस ठीक है ब्रा, इसके बाद अब नहीं कुछ होने वाला, उसी टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं कि मतलब ये तो टू बी कंटिन्यूड है। जी, सीख ही रहे हैं अभी। ये प्रोसेस तो टू बी कंटिन्यूड है, बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता कि हमने क्या सीखा, क्योंकि जिस वक्त हम ये तय कर लेते हैं कि अब ये सीख बैठे, फिर एक नया लेसन हमारे लिए तैयार होता है। सर, आपका नाम? कैप्टन राशिद, मोहम्मद राशिद बशीर। नाइस। आपका ताल्लुक नेवी से है? मर्चेंट नेवी से। मर्चेंट नेवी क्या होता है ये बस कोई इसकी कोई क्लासिफिकेशन है, कोई डिफरेंट, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? जी जी, इनफैक्ट ये जो ना इसकी एफएससी के बाद हमारी ट्रेनिंग होती है कराची में 2 साल की, उसके बीएससी करवाते हैं वो, उसके बाद में शिफ्ट में हमारी अप्रेंटिसशिप, और देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो उसकी आपकी रैंक्स बढ़ते जाते हैं, एग्ज़ाम्स देने होते हैं, फिर एग्ज़ाम्स दे के आप वन डे वी बिकम कैप्टन। बहुत पुराना, बड़े पीछे आपको लेकर जा रही हूँ, कहीं जैसे कहते हैं ना मेमोरी लेन में, बहुत दूर तक। नेवी में आने का आपने डिसीजन कैसे लिया था? बस ये अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा था तो हम आगे इसमें मर्चेंट नेवी। कुछ तो हुआ होगा, घर में किसी ने कहा होगा, किसी को देखा होगा, कोई बड़े बहन भाई, कुछ रीजन मुझे चाहिए। तो नहीं था, बट जो है वो अल्लाह ताला ने लिखा था, तो देन आई जॉइंड। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई। आप बड़े हैं या छोटे? आई एम द एल्डेस्ट जी। यू आर द एल्डेस्ट। अच्छा, बड़े के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है वो, तो बल्कि उसकी कोई एक डायमेंशन ही नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है कि भाई मुझे कोई बताए तो सही। तभी इन्होंने कहा कि कोई ऐसा मेंटोर नहीं था। आपके वालिद साहब क्या करते थे? एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के वालिद साहब, तो ये आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपका एयरफोर्स में तो नहीं, लेकिन आप नेवी की तरफ आ गए। सो हाउ इज इट? समंदर, पानी, पानियों पे जिंदगी, एडवेंचर्स हैं, फुल ऑफ एडवेंचर्स। सो आई हैव बीन ऑल अराउंड द। डर नहीं लगता जब तूफान आ जाते हैं समंदरों में? आप क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इतना अल्लाह पाक किनारे पर भी लगा देता है। क्या खूबसूरत बात की आपने। यहाँ पे आप रोड पे भी चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग पीपल डाई, जब बेशक दिन उस दिन जाने बेशक बेशक बेशक। अच्छा, अपने सेफ एंड एनवायरनमेंट आल्सो वेरी क्लीन, आई नेवर गॉट सिक ऑन द शिप, आई ऑलवेज स्टे हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। घर में आके इनफैक्ट मैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट और ये जो आप पोल्यूशन नहीं होता, उधर धुआं नहीं है, गाड़ियाँ हॉन्क नहीं कर रही हैं, बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हम ट्रैफिक में नहीं फंस रहे, तो वो है इसमें बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है। जरा सिर्फ वहाँ की ट्रैफिक के बारे में बताइए। नहीं, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड बड़ा कुछ निकल आता है। कभी ऐसा हुआ आप जा रहे, वेल आ गई, डॉल्फिन्स निकल आए, इधर उधर घेर लिया? घेरते नहीं है वो, शिप्स आर वेरी बिग, उनको कुछ नहीं कह सकते, उनको कुछ नहीं कह सकते। सर वेरी बिग, यस इंडीड।
हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखने में हमको ऐसा लग रहा होता है कि शायद छोटी सी कोई एंटिटी है, लेकिन शिप तो बहुत ह्यूज होता है। जो है ना, ये जब ज़्यादा बड़ा हैवी स्टॉर्म आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, तो उसमें तो शिप इज़ लाइक अ पीस ऑफ पेपर, तो उसके ऊपर ना वो पीस ऑफ पेपर, तो वो अल्लाह ताला ही जो उसको निकाल के लेके जाता है। और बाकी ये मछली अंडरग्राउंड भी होता है, रॉक्स है या माउंटेन है, क्योंकि यार पानी के नीचे तो बहुत कुछ डूबा हुआ है, बड़े बड़े तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, शिप स्टक भी हो जाते हैं। हुआ था उसका, उससे आइस से टकराया था। एंड एक और शिप था इटली के पास, वो जो है ना वो रॉक से टकराया था। सारे अबाउट आई थिंक 400 पीपल वर डाइड उसमें ना, काफ़ी लोग मर गए थे। रिसेंटली भी एक शिप था जो कहीं पर कोई आई गेस फ्रांस का कोई शिप था जो कहीं स्टक हो गया था, और काफ़ी दिन 2-3 माह स्टक होने के बाद वो रिलीज़ हुआ और शोर से वो बाहर निकला, बिकॉज वो कुछ ऐसी किसी जगह पर फंस गया था कि जहाँ कोई अंडरग्राउंड माउंटेन या कोई रॉक था। ऐसा नहीं होता कि वो हमारे पास सारे वो जब पैसेंजर्स फंस स्टक हो जाते हैं तो तब क्या होता है? सारी आजकल हाई टेक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है आजकल। तो पहले तो देयर वाज टाइम कि हम वो पेपर्स पे नेविगेट, इंडीड अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्टर्स है, सारा रेडार्स हैं, तो हमें पता होता है कि यहाँ पे नीचे क्या है। वी नो इसका भी बरमूदा ट्रायंगल के आसपास घूमे फिरे आप? पास अबाउट 2-3 टाइम्स, नो नथिंग भी नहीं है, स्टोरीज, ओनली सारी कहानी है, कॉक एंड बुल स्टोरीज, कुछ नहीं। ये सारा हमें सबको पागल बनाया हुआ है इतने जमानों से। एयरक्राफ्ट्स जो है ना वो सक्ड इन। ये सुन लें, आज के बाद मैंने आपको नहीं बताना है कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है, इसकी कोई मिस्ट्री नहीं है। वो रीडर्स डाइजेस्ट में एयरक्राफ्ट्स आर बीइंग सक्ड इन, आइंस्टाइन को मशहूर कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं है वहाँ पे। उसमें यह है कि एक जो है ना, अगर शिप्स ने अप्रोच करें तो उसकी साउथ वेस्टर्ली एक अप्रोच है, साउथ से उसको अप्रोच करेंगे तो आपको रॉक्स से या जो नीचे अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उससे बच के आप यू कैन मेक इट। आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अंडर वाटर जो डिस्ट्रक्शंस हैं या कोई भी रेजिस्टेंस है? सारी टेक्नोलॉजी कुछ हमारे पास, चार्ट्स हैं, सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कुछ हमें पता है कि अंडर वाटर क्या चीज़, कितनी डेप्थ्स हैं, यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, कभी जाते जाते शिप पे किसी डॉल्फिन को हाथ लगाया हो, आगे निकल आ गया, हेलो? वैसे डॉल्फिन शो देखे हैं, शो में, लाइव शो में देखा है, बट डॉल्फिन जो है ना वो आपको पता है कि डॉल्फिन इज इंटेलिजेंट मोस्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ। सबसे टॉप पे डॉल्फिन है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बाद आपका हॉर्स एंड देन डॉग, तो 3 जो है ना इंटेलिजेंट मोस्ट स्पीशीज। तोते को आप छोड़ के पैरट बेचारा सारी दुनिया कह रही है सबसे ज्यादा ज़हीन है। तोता ज़हीन नहीं, तोता जो सिर्फ वो पैरट है ना वो सिर्फ रिपीट करता है व्हाट यू टेल, इमिटेट करेगा, बिल्कुल इंडीड। डॉल्फिन इज रियली वेरी इंटेलिजेंट। बहुत ही प्यारी सी गुफ्तगू हुई है, हमें तो लग रहा था हम पानियों में कहीं चले गए हैं, थोड़ा सा फन करेंगे, वैसे आपको हमारा फन समझ में आता है नहीं? बिल्कुल, तो मैं सवाल कह दूंगी ना, मैंने कहा आप परेशान हो जाएंगे, तो आपसे फन करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है जो गर्म करने से जम जाती है? अंडा। एग्जैक्टली हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा, अरे नहीं, ये हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए कि आप हम और आप में हमसे हमारे दोस्तों से मिले थे। सो नाइस। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, होंगे आपके बहुत सारे नए अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत दोस्त आपसे मिलने के लिए बेताब है। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब उसके पर आते अपना शाना भूल जाता है। वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग से, इंटरेस्टिंग से, बहुत ही खूबसूरत गॉर्जियस किस्म के दोस्तों से मिलवाते हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब है और इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, पूरा नाम बताएं। मिसबा फरियाद। मिसबा फरियाद, क्या करती है मिसबा? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप, वेरी गुड। किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं आप? मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन। कोई जनरल मेडिसिन में जो स्पेशलिस्ट होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फैमिली मेडिसिन। डॉक्टर फैमिली मेडिसिन। जी जी। गुड हो गया। आपकी क्या एक्सपर्टीज होती है, क्या करना क्या होता है? मेडिसिन को चेक करना होता है, क्वालिटी को उनको वेरीफाई करना होता है? जी। हमारे डिफरेंट जेडीज हैं, जैसे कि हम जेडीज बोले तो मतलब हमारे डिफरेंट, जैसे हॉस्पिटल में हमारी वर्क हमें जो असाइन किया जाता है उनको जेडीज बोलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद हमारे राउंड्स होते हैं। पेशेंट काउंसलिंग आप करते हैं? जी जी। ठीक है। राउंड्स होते हैं कंसल्टेंट्स के साथ, उसके बाद हम लोग उनकी मेडिकेशन जो होती है वो उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, कंसल्टेंट्स भी आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ये डबल कंसल्टेशन होता है? बिल्कुल ऐसे ही, एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट कह लें आप, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कह लें, तो हमारा यही रोल होता है कि हम कंसल्टेंट्स के साथ राउंड्स करते हैं और उनकी, जैसे पेशेंट एडमिट है
तो हाँ, पाकिस्तान में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आपका अगर एक पेशेंट आया, उसका मतलब 1 ग्राम डोज है, 1 ग्राम की मेडिसिन आ रही है तो वही चलती जाएगी। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग डोज कैलकुलेट करके फिर कंसल्टेंट के साथ। डोज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, हमारे पास रेफरेंस होते हैं, तो वहाँ से हम कैलकुलेट करके डेटा जो है वो पेशेंट का आपको प्रोसीड कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसके मुताबिक आप ग्राम सेट करते हैं कि इसको इतनी पोटेंसी की दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है कि बाहर तो एक ही मेडिसिन दे के उसकी इलाज किया जाता है। हमारा 3-4 मेडिसिन जब तक डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं लिख देता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, हमारे पेशेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि भाई एक ही मैं मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता हूँ। ये पेशेंट्स का एक तो पहले परसेप्शन बना हुआ है कि एक मेडिसिन तो मुझे असर ही नहीं। पेशेंट्स का कंसेप्शन किसने बनाया? आखिर वो भी तो डॉक्टर्स ने बनाया। डॉक्टर्स जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने बनाया, और सेकंड जो सेल्फ मेडिकेशन पे होते हैं उन्होंने खुद से बनाया है कि अगर मुझे फीवर है तो मैं पैनाडॉल लूँगा तो ठीक होऊंगा। और फीवर एक टाइप का नहीं होता, आपको टाइफाइड भी हो सकता है, आपको डेंगू भी हो सकता है, ठीक है, आपको मतलब कोल्ड फीवर भी हो सकता है। तो सिर्फ पैनाडॉल से आप ठीक नहीं होंगे। समटाइम लेकिन पैनाडोल तो सिर्फ एक ही मेडिसिन हो गया ना। हाँ, एक ही मेडिसिन हो गया। मैं बात कर रही थी कि अगर 3-4 मेडिसिन सिर्फ एक ही बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो यूजुअली वो किसी न किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करते हुए लिए जा रहे होते हैं। और अभी भी ऐसा ही है कि आप एक बीमारी के लिए जाते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन में 4-5 चीज़ें लिख कर दे दी जाती हैं। जी बिल्कुल, हम लोग इसी चीज़ को मतलब वेरीफाई करते हैं। मतलब डॉक्टर खुद कंफ्यूज होता है जो वो 3-4-5-6 दवाइयाँ लिख के देता है। अकॉर्डिंग टू डायग्नोज क्या चीज़ पेशेंट के लिए ठीक है और क्या चीज़ इसके लिए नहीं ठीक, वो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। और मेडिकेशन वेल इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, आई डोंट नो कि इस चीज़ को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं सहमा। क्या शेयर करेंगे हम अपने एक और नन्हे से दोस्त से बात करते हैं। आपकी बेटी है ये मेरी भांजी है। भांजी है। बेटा व्हाट्स योर नेम? नहीं बताए। माइजा। माइजा आप हमें क्या सुनाएंगे? नहीं मुझे नहीं आती। नहीं मुझे नहीं आती है, फिर मैं आपको सुना दूँ? तो आती है, टिंकल टिंकल आती है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वो क्या चीज़ है जो खाती रहे तो जिंदा रहती है, लेकिन अगर वो पी ले यानी कि पानी पी ले तो मर जाती है? नहीं पता। सच में नहीं पता? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद। मोहम्मद असद जी। अच्छा, आप इतनी आवाज़ से बोलते हैं? नहीं, कितनी आवाज़ निकाल सकते हैं आप? जरा निकालें। मेरा नाम मोहम्मद। ऊंची आवाज़ निकालें। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मोहम्मद असद। क्या करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर में मैं FSC कर रहा हूँ एफएससी कर रहे हैं। एफएससी क्यों? क्योंकि आगे डॉक्टर बनना पक्की बात है? की बात है। क्या जानते हैं डॉक्टर कौन होता है? तो डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, स्पेशलिस्ट वगैरह और कुछ सर्जन होते हैं, स्पेशलिस्ट करते हैं ना हर चीज़ में। हम लोग भी इसी में से कुछ। वेरी नाइस। असद अभी तक क्या सीखा है आपने? अभी तक तो पढ़ाई से पढ़ाई से ये है कि दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, और तो एक दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, और इज्जत करोगे तो। स्पोर्ट्स भी करते हैं आप? जी स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स करते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता रोज खेलते हैं? हूँ। नहीं तो संडे के मार्केट में क्या करने आए? यहाँ पे वो सिस्टर्स के साथ घूमने आए थे। सिस्टर के साथ घूमने आए हैं? जी। गुड हो गया। आज गए थे कॉलेज? नहीं आज नहीं गया। क्यों? आज छुट्टी थी, स्टैंड अप से हो रहे हैं ना, आज छुट्टी थी, कल तो। आज छुट्टी थी, कल जाना है? जी। सही है। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब शौकत है। वालेकुम अस्सलाम। साकिब, क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं बताएं जरा। मैं 9th क्लास में 9th क्लास में। क्या सोच के रखा है जिंदगी में, क्या करना है? अभी ब्रिस्टल। क्या कर रहे हैं? लोग तो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जैसे कि कि जॉब कर रहे हैं अपनी, और कुछ इधर बूढ़ी करने आए हैं, ठीक है, यानी कि वक्त जाया कर रहे हैं। जाया करें। आपने क्या करना है? हमने, मेरे वालिद साहब ने कहा है मैंने बनना है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? एडवोकेट। एडवोकेट बोलें तो कौन? वकील। वकील क्या करता है? वकील मैम जो केस वगैरह जो होते हैं वो लड़ते हैं। कौन से केस लड़ता है? मुख्तलिफ होते हैं, 302 का होता है और काफ़ी होते हैं। अच्छा ठीक हो गया, सही है। आपके लेवल तक अगर आपको इतनी भी नॉलेज है तो बहुत है। पढ़ना क्या पड़ेगा आपको वकील बनने के लिए? मुझे अभी मैंने 10th करनी है, 10th के बाद बाहर चला जाना है। और आप तो बाहर कहाँ जाएंगे? मतलब लाहौर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा पता नहीं, घर से बाहर जाना है। घर से बाहर नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाना है? जी। कितने बहन भाई हैं? हम 5। बड़े हैं छोटे हैं आप? मैं मिडिल। आप मिडिल में। जो बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? एक सिस्टर है, 2 सिस्टर हैं बड़ी, दोनों स्टडी कर रही हैं, और 2 छोटे बहन भाई हैं, वो भी स्टडी कर रहे हैं। वो भी स्टडी कर रहे हैं। सही हो गया। पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? क्रिकेट।
रोज खेलते हैं? नहीं, संडे कभी कभी खेल लिया। जी कभी कभी। गुड। अच्छा, वर्चुअल गेम्स भी होते हैं ना, वर्चुअल एक्टिविटीज़ भी हैं। आजकल के तो बच्चे वैसे आईटी के बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर एआई वाले बच्चे हैं। आप क्या करते हैं? हम कभी कभी घर में गेम खेल लेते, GTA 5 वगैरह उनमें बस। घर में भी गेम खेल लेते हैं। अच्छा, आपसे फ़न करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनाएं ज़रा अपने दोस्तों को। तो महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे से फ़न नहीं किया है इन दोनों ने, इतनी देर से खड़े हुए बातें किए जा रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, अपने अपने प्लान्स बता रहे हैं, ड्रीम्स बता रहे हैं, हमें खुश नहीं कर रहे। सॉन्ग सुनाए उन्हें? भाई को आता है, मैं शेर सुना देता हूँ। मैं भी शेर सुनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, गाना, हम तो गाना सुनेंगे। नहीं गाना नहीं आता, शेर सुना। नहीं नहीं, गाना तो आपको आता है। देख के सुना सकते हैं, आता है देख के आता है? चलें देख के, निकालें फ़ोन, निकालें, खोलें। सही है, निकालें फ़ोन, निकालें, निकाल लें और सुनाएं। दोनों ने मिलके सुनाना है? वीडियो प्ले करके लगा ले। नहीं नहीं, आप गाना खुद सुनाएंगे। वॉल्यूम बंद कर दें आप, फिर आप ऐसा करेंगे, शेर सुन ले। शेर सुनाएं फिर दोनों। चलो आप सुनाएं पहले। मैं तोड़ लेता अगर मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती। अच्छा, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती। मैं भी जवाब बनता अगर तू सवाल होती। मैं भी जवाब बनता। जी, मैं भी जवाब बनता अगर तू सवाल होती। सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, अच्छा, फिर भी पी लेता अगर तू शराब होती। सही है बेटे। पढ़ाई कहाँ रहेगी फिर? इश्क मशूकी में पढ़ाई कहीं पीछे रह गई। आए साकिब, आप आए मेरे पास इधर। चले साकिब, आप सुनाएं। इकबाल का शेर है। इकबाल का शेर है? कौन सा इकबाल? इलामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। ये बात, अब मुझे क्या पता है, लाहौर में पता नहीं कितने इकबाल हो। चले सुनाएं। ना रख उम्मीदें वफा किसी परिंदे से इकबाल। ना रख उम्मीदें वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब उसके पर आते हैं अपना शाना भूल जाता है। जब उसके पर आते हैं अपना शाना भूल जाता है। अपना आशियाना भूल देता है। गुड, बेहतरीन। और आपने भी भूल जाना है नहीं पाकिस्तान से जाके? नहीं वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड। चले आपसे करते हैं सवाल। लेट्स सी कि हमारे फन को आप समझ पाते हैं या नहीं। गौर से सुनना है, और अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। पक्की बात है? जी 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 ऊंची आवाज निकालें। जी। ये बात। चलें, मुझे बताएंगे आप, वो कोई चीज़ है उसके पेट के अंदर उसके पाँव होते हैं? पेट के अंदर पाँव? हाँ, मार्केट में भी हैं। हम क्यों बताएं आप? जूता। जूता। ये बात। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट एम्पायर हमारी मुलाकात का यादगार बना लेंगे। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में हर किसी से बात नहीं करते। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार बंसाली। क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ। एक सेलमैन। क्या सेल करते हैं आप? मैं गारमेंट्स वगैरह चीज़ें वगैरह सेल करता हूँ। सेल करते हैं। पढ़ा भी है आपने? मैं अंडर मैट्रिक हूँ। मतलब मैट्रिक कम भी मुकम्मल नहीं हुआ? मैट्रिक भी कितने साल आपको हो गए काम करते हुए? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए। 12 साल से काम कर रहे हैं? हाँ बड़ी बात है, इतने सालों से काम करने लग गए। बहुत छोटे होंगे फिर तो आप। जी ज़रूर। कितने बहन भाई हैं आप? हम सीधे होके खड़े हो जाए कैमरे में। हम 2 बहन भाई है, एक बहन है एक भाई है। एक बहन और एक भाई। आप बड़े हैं? जी हाँ। बड़े हैं, इसका मतलब है कि घर की जिम्मेदारी आप पे है। जी आपके बिल्कुल। वालिद साहब? मेरे वालिद साहब एक मजदूर थे, लेकिन अब वो घर पर रहते हैं, मैं कमाता हूँ वो खाते हैं। बेहतरीन है, अच्छी बात है कि आप वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये शर्फ। अल्लाह ने आपको ये शर्फ बख्शा कि आप अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। जी हाँ। बेहतरीन। क्या करना है जिंदगी में? लाइफ में कमाना है, माँ बाप को बिठा के खिलाना है, उनको हज करानी है और फिर शादी करनी है, अपनी भी अपनी बहन की भी। वेरी नाइस। लाहौर के अलावा क्या क्या देखा है आपने? लाहौर के अलावा मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, काम किस किस शहर में किया? सब में। शहर बदल बदल के काम किया? जी बिल्कुल। लाहौर में कब से हैं आप? लाहौर में मैं टाइम से हूँ, तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए। ऐसे किस शहर से हैं? बेसिकली मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान से। यहाँ सब फैमिली आ गई है, फैमिली वहाँ है? मैं फैमिली के साथ ही यहाँ रह रहा हूँ।
फैमिली भी यहाँ पर आ गई है, बेहतरीन। अपना घर वहाँ पर कोई जाता है या नहीं? वहाँ भी जाते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, 5-6 माह लगाते हैं। उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को सेविंग कर देता है, फिर हम घर चले जाते हैं, फिर कमाते हैं, खाते हैं, खा के फिर यहाँ जाते हैं। ऐसा ही चल रहा है लाइफ। खुश हैं बहुत, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मुतमईन होना इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ होते हुए, बड़ी बहुतात होते हुए भी मुतमईन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, चैन की नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिलता है। तो ये ब्लेसिंग है, और हमेशा इस चीज़ की दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको सुकून की नींद दे, इत्मीनान दे, दिल को खुशी दे, आपको आपकी कमाई में बरकत दे। आगे क्या करना है ज़िंदगी में? लाइफ में मैंने अपने लिए आपने तो वो बता दिया, कहीं घूमना है, फिरना है, जाना है, दुनिया देखनी है। हाँ, देखनी है दुनिया। माँ बाप को एक उम्रा करवाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? जो आपको पसंद हो। शेर सुना दे। शेर। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, मगर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में हर किसी से बात नहीं करते। नाइस, बड़ी बात है जनाब। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे शायरी सुन के। हालांकि आपने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, आप एक अच्छे तहजीब याफ्ता और एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाबी दें। करेंगे थोड़ा सा फ़न। जैसे आप हमारे फ़न को समझते हैं या नहीं, तो मेरा फ़न आपसे एक ऐसी चीज़ है जो गर्म करने से जम जाती है। जो गर्म करने, वो तवा आइसक्रीम। गर्म करने से जम जाती है? नहीं, वो तवा गर्म होता है क्या? अच्छा, अंडा। दिख रहे हैं ना आसपास जी। और आपकी जानिब से छोटे से टाइम पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? खुदा। पूरा नाम बताइए। खुदा इस्लाम। खुदा इस्लाम। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी मेरा A लेवल कंप्लीट हो गया है, मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है नेक्स्ट ईयर से। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है? अभी कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट आ गया? जी, लास्ट ईयर हुआ। क्या परसेंटेज है आपकी? मेरी नॉर्मली 80s में ही रहती हूँ मैं। तो मतलब A+ स्टूडेंट हैं आप? जी, A लेवल में ज़्यादातर A+ नहीं आता। 80% को क्रॉस कर लिया तो आप A+ हैं? जी। कितने सब्जेक्ट्स में आपकी परसेंटेज A+ है? कितने में A, कितने में B? मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में A है, और साथ में फैशन एंड टेक्सटाइल्स मैंने पढ़ी है। साथ में फैशन एंड टेक्सटाइल्स। फैशन एंड टेक्सटाइल अपने से खुद से चूज़ किया? नहीं, मैं असल में यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती हूँ। हम लोग बाहर अफ्रीका का एक कंट्री जिम्बाब्वे, ओके, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर फैशन एंड टेक्सटाइल, फूड, ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। वेरी नाइस। फैशन एंड टेक्सटाइल में आपने क्या क्या कुछ सीखा है? मैंने एक अपना सेशल खुद से स्टिच किया है फ्रॉम स्क्रैच, मटेरियल खुद लेकर, लाइनिंग, इनर, हर चीज़। प्रोजेक्ट होगा ना आपका? जी। क्या प्रोजेक्ट था आपका? क्या बनाना था? एक गारमेंट बनाना था जिसमें मैंने किस्म का बनाई है, कार्गो पैंट्स। जी, और एक एक्सेसरी थी जिसमें मैंने सेशल बैग चूज़ किया था, मैंने वो स्टिच किया था पूरा कंप्लीटली। गुड, वेरी नाइस। व्हाट डू यू वांट टू बी? व्हाट डू यू इंटेंड टू बी? मेरा है साइकोलॉजी पढ़ने का। डिजाइनिंग नहीं करना आगे? नहीं, पहले सोचा था, पर साइकोलॉजी। मेरी मम्मा ने साइकोलॉजी पढ़ी थी शादी से पहले, पर वो कंप्लीट नहीं कर सकी। क्लिनिकल, थेरोटिकल? नहीं, थेरेपी करनी है जी। क्लिनिकल होंगी आप? नहीं, मुझे रेकमेंड करता है, बताता है, नफ्सियात को पढ़ता है, काउंसलिंग करता है। दीज आर साइकोलॉजिस्ट्स और साइकेट्रिस्ट जो क्लिनिकली ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। साइकोलॉजी बेसिकली जो थेरेपी वगैरह देते हैं, काउंसलिंग एंड स्टफ। गुड। अगर उसके भी डिफरेंट जॉनर्स हैं, अगर कुछ आइडिया इस बारे में कि वो भी किस किस तरह के पेशेंट्स के साथ बात की जाती है? एक्चुअली वो भी तो आपके क्लाइंट्स, आपके पेशेंट्स ही होते हैं। जी, वो बेसिकली डिफरेंट होती है। कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं सिर्फ किड्स के साथ, कुछ लोग करते हैं डिप्रेशन वाले, ठीक है, साथ कुछ एंग्जाइटी और वो वाला होता है। अच्छा, चलें, पॉइंट ये है मेरा, मुझे ये बताइए कि व्हाई साइकोलॉजी? बिकॉज दिस इज योर मदर्स पैशन, शी कुडंट डू दैट एंड यू वांट टू परस्यू। दैट्स जस्ट वन ऑफ द रीजन। वन ऑफ द रीजंस। मेरा बहुत ज़्यादा शुरू से, माय फ्रेंड्स से आई एम अ गुड लिसनर, और मैं अच्छी एडवाइस देना एंड एवरीथिंग। तो मेरे सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सब कहते हैं कि मैं लोगों की बात सुन लेती हूँ कुछ, क्योंकि ये भी एक टैलेंट होता है। मोस्टली लोग Indeed, yes indeed, people are very opinionated, especially women.
बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड होती हैं. नॉट ऑल बट आई हैव सीन कि स्पेशली दोज हु आर इंडिपेंडेंट एंड सुपर इंडिपेंडेंट. सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इंटैक्ट एंड काम? लिसनर या ऑब्जर्वर कैसे बनता है इंसान? आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग इज़ लाइक अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आपको खामोशी से फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बेशक आपका अपना ओपिनियन आपको आ रहा है, बट आपको फ़ौरन बोलना नहीं चाहिए. लेट देम फिनिश टॉकिंग, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, देयर ओपिनियन, देयर जो वो बात. नेचर है आप ऐसे? हाँ, शुरू से ही ऐसे. तो आप पे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी किसी को. हाँ, काइंड ऑफ वैसे. वेरी नाइस. क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं एक शेर सुनाइए. एक उम्मीद ही तो थी जो ख़त्म ना हुई, एक उम्मीद ही तो थी जो ख़त्म ना हुई, वरना कहानी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी. उम्मीद तो ख़त्म ना हुई लेकिन कहानी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी. ये भी अच्छा है. तो जनाब अब करेंगे आपसे फ़न. लेट्स सी आप हमारे फ़न को समझ पाती हैं या नहीं. आसान करूँ या मुश्किल? जो आपकी मर्ज़ी. फ़न था. अरे नहीं ये फ़न थोड़ी था. फ़न था शुरू होगा. तो जनाब मेरा फ़न आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसे गर्म करो तो जम जाती है. जिसके गर्म करो तो जम जाती है. देखो कैसी बात है ना. मतलब गर्म करो तो सब पिघल जाता है, ये जम जाता है. ये अपनी साइंस है. गरम करो तो जम जाता है. किचन काउंटर पे पड़ा होता है, मुंह चिढ़ा रहा होता है सुबह सवेरे, खाओ मुझे. अंडा. समझ आ गई. और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात से आजाद. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने लगी हूँ, लेकिन इस वक्फे के बाद आपसे बहुत सारे नए दोस्त मिलने वाले हैं और बहुत सारा नया फन होगा. हमारे साथ रहिएगा. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. वेलकम बैक. आइए आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाते हैं, करते हैं बहुत सारा फन. क्या नाम है आपका? आप थोड़ा आगे आ जाइए. जी, मेरा नाम अस्मा फैसल. जी. आप कहाँ से हैं? हम जियो अर्बन में रहते हैं, लाहौर. नहीं मतलब किस शहर से हैं? लाहौर से ही हैं. हमेशा से? नहीं, मैं फैसलाबाद में थी, शादी लाहौर हुई है. तो आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है? जी. गुड हो गया. फैसलाबाद लाहौर क्या डिफरेंसेस हैं? कोई भी नहीं, जैसे वो है शहर वैसे ही है. वैसा ही है? हाँ जी. अच्छा, वो छोटा बड़ा कोई नहीं है? नहीं. फैसलाबाद भी सारी रात जागता है? हाँ जी, सब जागते हैं. मार्केट्स भी खुले होते हैं? हाँ जी, ऐसे खुले होते हैं. हमेशा ऐसे खुले होते हैं जैसे. सही. अच्छा, फैसलाबाद किन चीज़ों की वजह से बड़ा जाना जाता है या मशहूर है? ये कपड़े, मतलब मिल्स है वहाँ पे, कपड़ों की मिल्स वगैरह है, इसलिए ज़रा ज़्यादा वो फेमस है. टेक्सटाइल हब है, इस वजह से फैसलाबाद बहुत मशहूर है. फैसलाबाद की कोई सब्जी फल जो बड़ा मशहूर हो? नहीं, कोई इतना नहीं है. हाँ जी. कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं. सही हो गया. आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है. आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में. तो आपने पढ़ा क्या है? मैं बीएससी की हुई है. बीएससी. सही हो गया. आपको अपने काम में, अपनी अर्निंग में कितना वक्त गुजर गया? कितने साल गुजर गए? तकरीबन 20 से 22 साल हो गए. 22 साल गुजर गए. कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं. माशाल्लाह. सो द लिटिल वन, ये या क्या मतलब ये बच्चों के बच्चे हैं या सबसे छोटा बच्चा है? शी इज़ माय डॉटर. माशाल्लाह. बाकी बड़े बच्चे, बेटियां हैं, बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटियां. बेटे हैं, 2 बेटियां. पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी. आपने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? उनके फ्यूचर के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, स्टडीज़ के लिए? तो एक अच्छे इंसान बन जाए. बेहतरीन. बहुत ही खूबसूरत जवाब. हर वालिदैन अपने बच्चों के बारे में यही सोचते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छा इंसान बन जाए. और उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा आपने क्या क्या देखा है? मैं 2011 में हज पे गया था, 2011 में सऊदीया. ठीक है. ये देखा, उसके अलावा कभी मौका. अच्छा चलें, ठीक हो गया, कोई बात नहीं. फिर आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में आपने क्या क्या देखा है? कौन कौन से शहर देखे हैं? बड़े शहर तक सारे देखे हैं. कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं. ज़ाहिर है हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुल्क है, मल्टी कल्चरल एक कंट्री है. मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम रहते हैं. बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह के लोग हैं. हर इलाके की अपनी खूबसूरती है. उसके बारे में बताइए.
एजुकेशन में लाहौर काफ़ी एडवांस हो गया एजुकेशन में आप समझते हैं कि लाहौर सबसे एडवांस है? हो गया, लेकिन वो भी तालीम तो आ गई, मेरे ख्याल में तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, ज़माना बड़ा बदल गया है। कोई वक्त होता था कि हम गलत तलफ़्फ़ुज़ पर बात करते थे, टोकते थे, लहजे पर बात करते थे, टोकते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने लोगों की सोच को बदल दिया है। अब ना कोई किसी के लहजे के बारे में, किसी की वोकैबुलरी के बारे में, किसी के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बात नहीं करता है। लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि कोई कितना इंटरेस्टिंगली, कितनी दिलचस्पी से हमें क्या दिखा सकता है। मैं सुना तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। वालिदैन भी इस बात जान छुड़ाते हैं, वालिदैन भी इस बात पे खुश हैं कि नंबर्स आ गए हैं, बच्चे भी खुश हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, और टीचर्स भी इस बात पे खुश हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तरबियत है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तरबियत का फुकदान है। अग्रीड, बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक है जनाब हम आपकी बात से। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है कि तरबियत का फुकदान है और नंबर्स पे फोकस है कि बस डिग्रीज हमने अर्न करनी है। तहजीब और जो हमारा, हमने सिविलाइज्ड कैसे बनना है, हमने अच्छा शहरी कैसे, अच्छा इंसान कैसे बनना है, इसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हमने सिर्फ कामयाब इंसान कैसे बनना है, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग भी सोच रहे हैं कि जैसे मैंने इनसे बात की है और ये भी यही कह रहे हैं, इन्हीं की तरह और भी बहुत से वालिदैन होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, और बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई रेसिपी आप सुनाना चाहेंगी, बताना चाहेंगी यहाँ पे हमारे दोस्तों को जो आप बड़े शौक से बनाती हैं? मैं एक थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि माशरे में करैक्टर की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। अच्छा, कोई शेर सुना दीजिए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं कि ये तो सारी चीज़ें आपके कदमों में होंगी, किस्मत और बेशक बेशक बेशक, फिर दुनिया भी आपकी और दुनिया के बाद की दुनिया भी आपके। तो जनाब करेंगे थोड़ा सा फ़न, ऐसी आप हमारे फ़न को समझते हैं, यानी एक चीज़ ऐसी है जो होती तो बड़ी है लेकिन वक्त के साथ साथ छोटी होती जाती है और फिर मर जाती है। मैं तो लाइफ ही कहूँगा, लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फिर ख़त्म हो जाती है। क्या बात है जनाब, आपने तो दिल जीत लिया ऐसी खूबसूरत सी प्यारी बात करके। हमारी पेंसिलें पीछे रह गई, हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बना। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया है लेकिन मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते हम जाएं। अरे जाएंगे तो आपसे मिलने के लिए फिर आएंगे ना, ये बात मैं हमेशा से कहती हूँ। और इसी प्यारे से ताल्लुक़ के साथ आप भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। जनाब सुनते जाइए वो सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए थे और आपसे किए गए थे। जानवरों में सबसे कम उम्र किस जानवर की होती है? ये कोई कीड़ा भी हो सकता है, परिंदा भी हो सकता है, अब ये सोचना आपका काम था। तो वो चीज़ है चींटी। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया कि वो क्या चीज़ है जो नज़र तो सब्ज आती है लेकिन उसका रंग सुर्ख होता है या बहुत गहरा सुर्ख होता है, और वो चीज़ है मेहंदी। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया कि वो क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? अमूमन तो हर चीज़ गर्म करने पर पिघल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है या एवापोरेट कर जाती है, लेकिन ये चीज़ जम जाती है, तो ज़ाहिर है ये अंडा है। और वो क्या चीज़ है जो बड़ी पैदा होती है या बनती है लेकिन वक्त के साथ साथ वो छोटी होती है और छोटी होकर मर जाती है? अरे वो चीज़ है पेंसिल। आई एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्तों को हमारा फ़न अच्छा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे जिन जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर रहे हैं वहाँ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको इंस्पायर कर गई, कहाँ आप हमें मिलना चाहते हैं और कब मिलना चाहते हैं, किन दिनों में मिलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होना तो ज़रूर अपनी बताई हुई जगहों पर भी आइए ताकि आप भी हमसे मिल सकें और हम आपसे मिल सकें, आपको आपके उन दोस्तों से मिलवा सकें जो कैमरे के उस पार बैठ के हमें देख रहे होते हैं, हमारी बातों को सुन रहे होते हैं और हमारे प्रोग्राम को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। ज़ोया रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे आपके प्यारे प्यारे नए दोस्त नए प्रोग्राम में आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगी, बहुत सारा नया फ़न लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।